नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो वो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूँ सांसारिक आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपए, मेरी ओर से इसे श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा था। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूख रहे हैं। वो दिखने में बहुत भूखे ही प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उस 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद भोजन व्यवस्था में उसे कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपए बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूंगा वो पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये नहीं कहेगा कि 100 रुपए चढ़ाए। सेठ पूछेगा, पैसे चढ़ा दिए थे, और मैं भी बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए थे। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। वो भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश करता है। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपए सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा, मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस गांव आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए? 2 रुपए
किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे। सेठ बड़ा खुश हुआ। वो भक्त के चरणों में गिर गया और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वो 98 रुपए स्वीकार है जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए थे, और उस 2 रुपए का कोई महत्व नहीं है जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। दोस्तों, भगवान को भक्ति ही प्रिय है और वो भक्तों के पास होती है। अतः भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति व सेवा करते हैं। वही भक्ति व सेवा कोई करे तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय श्रीनाथ जी, जय जय श्रीनाथ जी। तो दोस्तों, एक बार मेरे साथ मन से बोलो, जय जय श्रीनाथ जी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।